identifying financial transactions, measuring them in monitoring terms, recording them and classifying them. जो बुक कीपिंग है उसका काम क्या है, उसका नेचर क्या है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ढूंढती है, आइडेंटिफाई करती है, मनी में कन्वर्ट करती है, क्या अमाउंट ऑफ मनी है उसके अंदर इन्वॉल्व, उसको रिकॉर्ड करती है और उसको क्लासिफाई करती है। उसको रिकॉर्ड करती है एक पर्टिकुलर बुक में, मैंने बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी बुक्स होती हैं, राइट, और उसको क्लासिफाई करती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, हर ट्रांजैक्शन को क्लास। अकाउंटिंग का काम जो है स्लाइटली डिफरेंट है। इट इज कंसर्न्ड विद समराइजिंग द recorded transactions, interpreting them and communicating the results. जो आप प्राइमरी बुक्स के अंदर लिखते हैं, बुक कीपिंग रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस, क्लासिफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस, उनको ये उनकी एक समरी बनाती है, स्टेटमेंट्स बनाती है। उनके स्टेटमेंट्स बनाने के बाद उनको इस तरह से प्रेजेंट करती है कि उनको वो लोगों के साथ शेयर कर सके, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल। क्योंकि बुक कीपिंग जिस तरह से प्राइमरी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड बनाई जाती है, अगर उसको आप किसी को प्रेजेंट करेंगे, किसी को समझ नहीं आएगा कि ये क्या बना रहे हैं आप, या आप कहना क्या चाह रहे हैं। दैट्स ओनली फॉर योर इंटरनल नॉलेज। जो अकाउंटेंट है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जो ऑडिटर है, उसी की समझ में आएगा वो, जो बुक कीपिंग के अंदर आप बुक्स बनाते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था जर्नल, लेजर, और उसके बाद सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्स बुक, कैश बुक, परचेजेस बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक, बिल्स पेएबल बुक, राइट, और बिल्स रिसीवेबल बुक। इन 5-6 प्राइमरी और सेकेंडरी बुक्स को अगर आप किसी को दिखाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा उसको। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो अकाउंटिंग का हिस्सा है, ये बुक कीपिंग का हिस्सा है। तो बुक कीपिंग इज द स्टार्ट पॉइंट, अकाउंटिंग इज द एंड पॉइंट। तो हाउ यू आर गोइंग टू मेक दोज ट्रांजैक्शंस कम्युनिकेबल, ये जितना आपने बुक कीपिंग करी है, इसको इस तरह से कन्वर्ट करना, रिकॉर्ड बना कि वो सामने वाले को समझ में आए। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। उसको अगर आप जर्नल और लेजर में कभी आपको दिखाऊंगा, अभी मैं आपको दिखा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, आप कहेंगे ये क्या है। लेकिन मैं अगर आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगी। तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और सेकेंडरी बुक्स समराइज्ड बुक्स बनती हैं, विच आर कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वो अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। बुक कीपिंग के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी बुक्स आती हैं। Now let's come to the second difference, which is objective. What is the objective of bookkeeping? Maintain systematic record of financial transactions. हर एक ट्रांजैक्शन को कैप्चर करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना, so that कि अकाउंटिंग वाला आदमी उसको पिक करे और उसको समराइज कर सके। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग का पर्पस ये है कि वो इट असर्टेन्स बिजनेस इनकम एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग का पर्पस ये, जितने सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बना दिए गए हैं बुक कीपिंग में, उसको रीऑर्गेनाइज करे, समराइज करे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज क्लियरली अंडरस्टूड, फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर क्लियरली अंडरस्टूड। सामने वाले को समझ तो आए कि लिखा क्या है। एम आई राइट? अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं कि इंटरप्रिटेशन का क्या मीनिंग है। मान लीजिए आप लोग स्पेनिश सीखने आते हैं, स्पेनिश या जर्मन या फ्रेंच लैंग्वेज। तो जो आदमी आपको सिखाएगा उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो स्पेनिश भी जानता हो और इंग्लिश भी जानता हो। आपको समझ में आया? जो आदमी आपको स्पेनिश लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज सिखाएगा उसको इंग्लिश आनी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपकी क्लास शुरू कर दे, स्पेनिश में खत्म कर दे, स्पेनिश में आपको असाइनमेंट भी स्पेनिश में दे दे, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप कहोगे कि यार ये क्या बोल रहा है। अगर वो आदमी स्पेनिश सिखाने के साथ में अगला सेंटेंस इंग्लिश का बोले, तरीका समझाए, तो आपको समझ में आएगा हाँ इंग्लिश में बोल रहा है ना। अब नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। तो जो बुक कीपिंग है, अगर मैं उसको प्रेजेंट कर दूंगा किसी को भी, एक्सटर्नल या इंटरनल डिसीजन मेकर्स को, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो कोई डिसीजन ले नहीं पाएंगे। जो मैंने बहुत सारी पार्टीज उस दिन स्क्रीन पे समझाई थी, उनमें से किसी को समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। क्लियर? तो इसलिए द ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर। अकाउंटिंग समराइजेस द फाइनेंशियल द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस and it ascertains what is the position of income, expenditure and financial.
position. On the basis of function, what is the difference between bookkeeping and accounting? काम क्या है bookkeeping के? bookkeeping का काम है कि भाई ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करना, दैट्स इट. बुककीपिंग का स्कोप बहुत लिमिटेड है. जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ उसको हम प्राइमरी या सेकेंडरी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में लिख लें, जर्नल बना लें, लेजर बना लें, और जो कैश बुक, सेल्स बुक वगैरह है उसमें रिकॉर्ड कर लें. सिंपल एक्टिविटी. अकाउंटिंग स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है. इसके अंदर रिकॉर्डिंग है, क्लासिफिकेशन है, समराइजेशन है, इंटरप्रिटेशन है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, और कम्युनिकेशन है. ये अलग तरीके से अलग स्टेटमेंट्स बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ बुककीपिंग. बुककीपिंग के रिकॉर्ड से ही चीजों को उठाएंगे. वो बेसिक रिकॉर्ड्स हैं, वहीं से बनती है सारी चीजें ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर. लेकिन बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स को ये उठाएंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे अलग अलग टाइप के अकाउंट्स में, अलग अलग स्टेटमेंट्स बनाएंगे, और ऐसे स्टेटमेंट्स बनाएंगे जो एक्सटर्नल और इंटरनल पार्टीज पढ़ने के बाद समझ सकें एक बारी में, राइट? और उसको अपने तरीके से भी समझेंगे, और इंटरनल बिजनेस स्टेक होल्डर्स को समझाएंगे, और उसको पूरी दुनिया के सामने रखेंगे. बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबके साथ शेयर की जाती है. किस बेस पर बुककीपिंग या अकाउंटिंग होती है? नाउ वी आर ऑन द फोर्थ पॉइंट. व्हाट आर द बेसिस? Vouchers and other supporting documents are necessary as evidence to record business transactions. मैंने आपको पहले दिन समझाया था, विदाउट वाउचर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन किताब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं रिकॉर्ड हो सकता. जर्नल में एंट्री नहीं हो सकती, कैश बुक में एंट्री नहीं हो सकती. बुककीपिंग का सिस्टम ये है. विदाउट वाउचर देयर इज नो एंट्री. एविडेंस होना बहुत जरूरी है. अकाउंटिंग वर्क स्टार्ट्स विद बुककीपिंग. बुककीपिंग में जितना काम आपने किया है उससे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, बिकॉज अकाउंटिंग रिलाइज ऑन बुककीपिंग की भाई बुककीपिंग में जो हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हुआ है. तो विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी मिसट्रस्ट, इमीडिएटली बुककीपिंग के डेटा से अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाता है. लेवल ऑफ नॉलेज. एक एलिमेंट्री नॉलेज अकाउंटिंग की होना बुककीपर के लिए इंपॉर्टेंट है. उसको अकाउंटिंग और बुककीपिंग की एलिमेंट्री नॉलेज होगी, चल जाएगा, आसानी के साथ जर्नल बना लेगा, लेजर बना लेगा, कैश बुक, सेल्स बुक वगैरह बना लेगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. एलिमेंट्री नॉलेज होना जरूरी है. फॉर अकाउंटिंग यू शुड अंडरस्टैंड बोथ बुककीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज एडवांस्ड एंड यू रिक्वायर इन डेप्थ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू. अकाउंटिंग जो है प्रोफेशनल वर्क है, अकाउंटिंग एलिमेंट्री वर्क नहीं है. इट इज एसोसिएटेड विद रिकॉर्डिंग, analyzing, summarizing, interpreting and communicating the results. तो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, पूरी बात समझ में आनी चाहिए, काम करने का जो तरीका स्पेसिफिक है वो समझ में आना चाहिए, राइट? गलती पकड़ने की हिम्मत. अगर बुक कीपिंग में कोई गलती हुई है तो वो गलती आप अकाउंटिंग में ही पकड़ सकते हैं अगर आपको नॉलेज है तो दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. लास्ट पॉइंट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. Bookkeeping is the first step of accounting. It's the cornerstone of accounting. सीढ़ी चढ़ते हैं आप तो पहली सीढ़ी जो होती है जमीन से, जो बहुत इजीली आप चढ़ सकते हैं, वो बुककीपिंग है. एंड अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुककीपिंग एंड्स. बुककीपिंग जहां खत्म हो गई, जो आपने प्राइमरी सेट ऑफ बुक्स और सेकेंडरी सेट ऑफ बुक्स बना दी, उसके बाद जो आप करेंगे दैट इज अकाउंटिंग. ठीक है? क्लियर है? Any questions?